श्राद्ध के निमित्त दूध चाहिए। मैया के पास तो है नहीं, आप कुछ दूध की व्यवस्था कर दीजिए ना। अब गोपाल के लिए कौन सा कार्य संभव था? ठाकुर जी ने एक छोटी सी लुटिया में दूध भरकर गोविंद को दे दिया। गोविंद से कहा, जाओ ले जाकर अपने गुरुदेव को दे देना। अब जैसे ही गोविंद अपने गुरु जी के पास पहुंचा, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो। गोविंद जैसे ही अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, क्या देखता है? गुरुदेव से एक बार कहा, गुरुजी ये मेरे गोपाल भैया ने दूध दिया है, आप ले लीजिए। एक बार कहा, गुरु ने अनसुना कर दिया। दूसरी बार कहा, गुरुजी किसी कार्य में व्यस्त हो गए। तीसरी बार कहा, गुरुजी ये दूध लाया हूं मैं, ले लीजिए। अब गुरु ने सोचा, अन्य शिष्य मेरे कोई 50 लीटर का पात्र ला रहा है, कोई 20 लीटर ला रहा है, कोई 10 लीटर ला रहा है, नन्ही सी छोटी सी लुटिया में दूध लेकर आया है। उन्होंने उसके भावों को नहीं, उसकी वस्तु की उपेक्षा की, उसकी ओर अनदेखा कर दिया और कह दिया, जाओ इसे बाल्टी में जाकर डाल दो। जिस प्रकार हम किसी को नकारा करते हुए बोलते हैं, तो उसे भी उसकी वस्तु छोटी होने के कारण उसके भाव की अपेक्षा कर दी और कहा, जाओ इसे किसी पात्र में जाकर डाल दो। अब गोविंद उस छोटी सी लुटिया के दूध को जैसे ही बाल्टी में डालता है, वो बाल्टी भर गई। बड़े से टब में डाला, वो टब भर गया। बड़े बड़े माट और मटके लाए गए, उसमें लुटिया के दूध को डाला, वो पात्र भर गए। बात गुरुदेव तक पहुंची, गुरुजी आश्चर्य हो गया। बड़े बड़े पात्र भी छोटे पड़ गए, लेकिन इस छोटी सी लुटिया का दूध कम नहीं हो रहा, ये रिक्त नहीं हो रही दूध से। अंत में गुरुदेव ने गोविंद से पूछा, गोविंद तुम ये दूध कहाँ से लाए हो? गोविंद कहने लगा, गुरुदेव मेरा भैया है गोपाल, उसी ने मुझे ये दूध का पात्र दिया था। उसी ने मुझे कहा था, ये लो जाकर अपने गुरु को, आचार्य को दे देना। अब गुरुदेव के मन में गलानी होने लगी, आखिर तुम कैसे गोपाल भैया से मिलते हो? ये गोपाल कोई साधारण नहीं है। अगर आप और हम किसी पात्र में वस्तु रखते हैं, आज लोगों की ये समस्या रहती है, हमारे घर में हम धन तो कमा कर लाते हैं लेकिन टिकता नहीं है। यहाँ से पैसे आए और यहाँ से चले गए, एक ओर से आ रहे हैं लेकिन किस ओर जा रहे हैं इसकी कोई हमें भान नहीं रहती। और तुम्हारा गोपाल ऐसा व्यक्तित्व है जिसके एक छोटे से पात्र ने 100 पात्रों को भर दिया। कहने लगा, गुरुदेव हाँ मेरा भैया है, वो जंगल में पहाड़ी पर रहता है। जब जब मुझे उसकी याद आती है, जब जब मैं संकट में आता हूँ, तो मैं उसे अपने नजदीक पाता हूँ। गुरुदेव तो अब आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, चलो गोपाल। पूरी शिष्य मंडली के साथ गुरुदेव उस गोविंद को लेकर पहाड़ी पर आए और पहाड़ी पर फिर गुहार लगाई और गुहार लगाते हुए, प्रार्थना करते हुए यही कह रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर गोविंद से, गोपाल से पुकारते हुए यही कहें, दिलदार यार